चलिए क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेल विद द क्रिस्टलोग्राफी डायमेंशन ए इज इक्वल्स टू बी एंड नॉट सी. मतलब ए बी सी तीनों में से कोई इक्वल नहीं है. गामा इज इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा. अल्फ़ा और गामा इक्वल है 90 के हैं और बीटा नॉट इक्वल टू 90. बीटा 90 के इक्वल नहीं आ रहा. तो आपको फाइंड करना है कि इसमें से ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा या हो सकता है. मैग्नीशियम, ग्रेफाइट, मोनोक्लिनिक सल्फ़र एंड द रोम्बिक सल्फ़र. तो जो क्रिस्टलोग्राफी के हमारे ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी वाले पॉइंट हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक के लिए आता है ना. दिस इज़ फॉर मोनोक्लिनिक. ये कंडीशन मोनोक्लिनिक के लिए है बेटा. ओके. नेक्स्ट पेज पर कोई डाउट है किसी को? 3.8. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. अ कंपाउंड. दिस Yes, क्वेश्चन. yes. sir, yes, Yes, sir. ओके. एक कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है AbO3. इसमें A+2 आयंस एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब. कॉर्नर ऑफ द क्यूब. ठीक. O2 नेगेटिव is at the face center of cube. Face center of cube. And B+4 is placed in an OV. OV में प्रेजेंट है. फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास A1 है, B1 है और O3 है. तो अगर कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर हम देखें तो इट इज़ 1/8 इंटू 8 1 आता है. ये ठीक है. फेस सेंटर पर देखें तो फेस सेंटर पर आता है 1/2 इंटू 6. ये 3 ठीक है. अब OV कौन सी ऑक्यूपाई की हुई है? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. OV हमारे पास दो जगह पर मिलती है. एक तो मिलती है एज सेंटर पर. एज सेंटर पर. और OV हमें एक मिलती है बॉडी के सेंटर पर. तो अगर हम बॉडी के सेंटर पर देखें एज सेंटर हमारे पास देखें तो टोटल होती है एज पर कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 12. तो आपको कितनी मिलनी चाहिए? 3 मिलनी चाहिए. बॉडी सेंटर में देखें तो 1/4 इंटू 1 नहीं सॉरी 1 नहीं आ जाएगा. तो अगर हम बॉडी के सेंटर पर देखें तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक. अब एज सच इफ़ वी सी द गिवन ऑप्शंस द लेटेस्ट पॉइंट ऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल. तो एक लेटेस्ट पॉइंट तो ऑक्यूपाई है कॉर्नर. ठीक. दूसरा लेटेस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फेस का सेंटर है. तीसरा अगर हम लेटेस्ट पॉइंट देखें, लेटेस्ट पॉइंट ऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल, तो 4 एज सेंटर बॉडी सेंटर, ईदर 4 एज सेंटर और द बॉडी सेंटर, वन ऑफ द बॉडी डायगोनल. तो इसमें गिवन ऑप्शन में हमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि क्या हम 1/4 इंटू 4 अगर ले लें, 1/4 इंटू 4 ले लें तो ये 1 बन जाएगा. ठीक है बेटा. yes, sir. ओके. ये तो ये 1 बन गया हमारे पास. तो क्वेश्चन में कहा है कि या ऑप्शन में कहा है कि सारी एज सेंटर नहीं, सिर्फ 4 एज सेंटर और बॉडी सेंटर भी एक ऑप्शन दिया है. तो ऐसे देखें तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट आता है और ये ऑप्शन भी करेक्ट आता है. ये तो हमने टोटल निकाले थे, लेकिन ऑप्शन में कहा गया है कि 4 एज सेंटर. अब
क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कहा है कि लेटिस पॉइंट कौन से ऑक्यूपाई हैं। तो हमारे पास लेटिस पॉइंट एक्चुअल में जो होते हैं वो होता है कॉर्नर, फेस का सेंटर, बॉडी का सेंटर। एज सेंटर या टेट्राहेड्रल वॉइड जो बॉडी डायगोनल पर होती है उनको हम लेटिस पॉइंट कंसीडर नहीं करते, वो प्योरली वॉइड कंसीडर होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बनते तो ठीक है, लेकिन पूरा क्वेश्चन देखें और स्पेशली लास्ट पॉइंट पूछा है इसमें कि हमारे पास कौन से लेटिस पॉइंट हैं। तो लेटिस पॉइंट एज सच होते हैं जो प्रेजेंट होंगे क्यूब में, वो होंगे फेस सेंटर, कॉर्नर और बॉडी का सेंटर। उस हिसाब से हमारा आंसर ये वाला करेक्ट बन जाता है बेटा। दिस आंसर इज अप्रोप्रिएट। अदरवाइज आपको लगेगा कि शायद दोनों आंसर करेक्ट हैं, बॉडी सेंटर भी और 4 एज सेंटर भी। अगर लेटिस पॉइंट ना पूछा होता तो आपका आंसर 4 एज सेंटर भी हो सकता था और बॉडी का सेंटर भी हो सकता था। क्लियर है इतना पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमें कि एक सॉलिड है AB और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है NaCl की तरह से। इसका स्ट्रक्चर है सिमिलर है NaCl की तरह से। तो अब अगर हम इस पूरे लेटिस में से एक फेस के ऊपर पड़ने वाले एटम्स को रिमूव करें, तो बताइए कि कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड उससे अफेक्ट हो जाएंगी। अफेक्ट होने से मतलब है कि जो प्योरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं रह पाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर बेटा इसका स्ट्रक्चर देखें, NaCl का या AB का स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे पास क्या मिलता है कि हमारे पास एटम कॉर्नर पर भी हैं और फेस के सेंटर पर भी हैं। जो हमारे पास एनायन है, एनायन यानी B नेगेटिव आयन, ये हमें यहाँ मिलेगा। B नेगेटिव आयन, B नेगेटिव आयन, B नेगेटिव आयन, B नेगेटिव आयन, ये सभी यहाँ मिलेंगे और इसके साथ साथ यहाँ भी मिलेगा B नेगेटिव आयन, B नेगेटिव आयन, B नेगेटिव आयन एंड द B नेगेटिव आयन यहाँ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ भी मिलना है इसने। और क्वेश्चन में क्या है कि आपने सिर्फ कहाँ से निकाल दिया, एक फेस का सेंटर से आपने निकाल दिया। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हम क्रॉस बना रहे हैं ये OV को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सर्कल बना देते हैं, ये OV को, ये OV, ये OV, ये OV, दिस इज़ ऑल्सो OV, ये भी OV है, ये भी OV है, इधर भी OV है और बॉडी के सेंटर में भी OV है। अब आप क्या करो कि इसमें से एक फेस के सेंटर के एटम को निकाल दो। मान लेते हैं हमने क्या किया कि यहाँ से हमने इसको निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, फेस के सारे एटम को निकाल दिया एक फेस के। अब देखकर बताइए कि इसमें से कौन कौन सी वॉइड हैं जो अफेक्ट होंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल की। तो ये एक है जो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए जो B नेगेटिव आयन चाहिए था वो निकाल चुके हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, राइट। इसके निकालने से ये वाली वॉइड भी अफेक्ट होगी, ये 5 हो गया। इसके निकालने से ये वाली वॉइड अफेक्ट होगी, ये 6 हो गया। इसके निकालने से ये वाली वॉइड अफेक्ट होगी, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। और यहाँ बीच में से निकालने से, फेस सेंटर के निकालने से ये वाला 9, ये अफेक्ट होंगी। अब अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं, क्योंकि इसकी सराउंडिंग के जो एनायन थे वो कहीं से भी अफेक्ट नहीं हुए। तो कितनी टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड अफेक्ट हो गई? 9 टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड अफेक्ट हो गई। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस। हमारे पास एक क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस दिया है ABC, जिसको हम CCP भी बोल देते हैं। हैज़ X एज रैंक, इसकी जो Z वैल्यू है वो कितनी है? X है। यूनिट सेल, ओके ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल। हेंस अ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो TV कितने होंगे? TV हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड के डबल होते हैं और OV टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो
ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो टेट्राहेड्रल वॉइड से आधे होते हैं, या कहें कि जितने एटम होते हैं उतनी हमारे पास ओवी होती हैं और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ये तो सिंपल पार्ट था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस। हाँ, इस केस में इस पेज पर किसी और को कोई डाउट है? Just 3.19. In NaCl unit, if all the ions belong to one axis joining opposite faces are removed, then the mass of one unit cell is। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक NaCl का यूनिट है बेटा, एक NaCl का लैटिस है, ये रहा NaCl, और इस NaCl में हम उन एटम या आयन को निकाल दें जो अपोजिट फेसेस को मीट करने वाली एक्सिस पर पड़ते हैं, अपोजिट फेसेस को मीट करने वाली एक्सिस पर पड़ते हैं बेटा। तो अपोजिट फेसेस पर मीट करने वाली एक्सिस अगर हम देखें यहाँ, तो हम यहाँ ये बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, ये बना लिया हमने। अच्छा, Cl कहाँ कहाँ पड़ेगा? Cl पड़ेगा हमारे पास एक तो कॉर्नर पर और एक फेस के सेंटर पर, तो हम सर्कल से बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, 1 2 3 4 कॉर्नर, 8 पूरे हो गए कॉर्नर, फेस का सेंटर भी आ गया है, ठीक है। यस। अब रह गया हमारे पास Na+ को हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिलता है ना। Yes, और बॉडी के सेंटर पर भी मिलेगा क्योंकि वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एजेस के सेंटर पर मिलेगा। ये सारा हमने NaCl का लैटिस बना दिया। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे कि हमने उन एटम को निकाल दिया जो अपोजिट फेस को मिलाती हैं उस एक्सिस से, मतलब एक एक्सिस हमने ली जो अपोजिट फेसेस को मीट करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ये एक्सिस ले लेते हैं जो अपोजिट फेसेस को मीट करती हुई जा रही है, ठीक है बेटा। अब जब ये जाएगी एक्सिस, तो आप कहाँ कहाँ से एटम निकाल पाएंगे? एक एटम आपने ये निकाल देना है, एक एटम ये निकाल देना है, और एक एटम ये निकाल देना है। निकल गया। ये जो एटम है ये फेस के सेंटर का एटम है जो क्लोराइड है, जिसका कंट्रीब्यूशन आधा होता है, और आधा ही इसका कंट्रीब्यूशन होगा। यानी आप एक Cl नेगेटिव निकाल चुके हैं, इसका कंट्रीब्यूशन 100% है, तो एक Na+ निकाल चुके हैं। मतलब आपने पूरे यूनिट सेल में से एक NaCl निकाल दिया। क्या निकाल दिया? NaCl। और NaCl लैटिस की रैंक यानी Z क्या होता है? 4। तो 4 में से आपने एक NaCl माइनस कर दिया, तो कितने बचे आपके पास? 3 बच गए। एक NaCl का मास अगर हम फॉर्मूला मास देखें तो 58.5 होता है, तो 3 × 58.5, ये क्योंकि सिंगल यूनिट का मास है इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। एंड द आंसर शुड कम आउट, कितना आ रहा है? 170.5। ये होना चाहिए बेटा। इज दैट ओके? सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड बनाता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक बनाता है बेटा। और सीजियम आयन इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। तो अगर हम इसका लैटिस विजुलाइज करें तो इसका लैटिस आएगा कुछ ऐसे। ये आ गया बेटा। तो इसमें जो क्लोराइड है वो हम सर्कल से बना देते हैं, तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा, और ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, और एक और आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुए हमारे पास क्लोराइड आयन, दीज ऑल आर द क्लोराइड आयन। और जो सीजियम आयन है, सीजियम इज इन द बॉडी सेंटर, सीजियम मिलेगा आपको यहाँ बॉडी सेंटर पर, इस तरीके से ये टच करता हुआ। ये हो गया हमारे पास कौन सा आयन? सीजियम आयन।
तो दिस इज़ व्हाट द सीज़ियम आयन। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, यानी बॉडी डायगोनल ले लें, तो बॉडी डायगोनल के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सीज़ियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड इज इक्वल्स टू a√3 बाई नॉट बाई a√3। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। एक यस सीज़ियम आयन 8 क्लोराइड से सराउंडेड है, कॉर्नर सारे 8 क्लोराइड से, तो सीज़ियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। एक क्लोराइड आयन 8 सीज़ियम से अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो हो जाता है इसमें 8:8। और इस पूरे यूनिट सेल में देखें तो हमें एक ही पूरा क्लोराइड मिलेगा 1/8 × 8 और एक ही सीज़ियम मिलेगा आपको। यानी अगर हम इसकी रैंक असाइन करें तो रैंक आएगी इसकी 1। डन। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास सीज़ियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बेरियम क्लोराइड हमारे पास एक सॉल्ट दिया है, इसमें क्लोराइड आयन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं एंड द बेरियम +2 आयन्स इन टीवी है, टेट्राहेड्रल वाइड। तो फाइंड करना है हमें द परसेंटेज ऑफ टीवी ऑक्यूपाइड, कितनी टीवी ऑक्यूपाइड रही होंगी। तो देखो बेटा, यहाँ से चलते हैं। अगर हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो नेचुरली ये 4 होंगे। Yes. ठीक है, दीज आर 4 इन नंबर। और अगर हम टीवी का नंबर देखें तो टीवी का नंबर आपको मिलेगा टोटल 8। और इस तरीके से अगर हम फॉर्मूला देखें तो बेरियम के 8 मिलेंगे और क्लोरीन के या क्लोराइड के 4 मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था हमारे पास? फॉर्मूला बनना चाहिए था हमारे पास, क्या फॉर्मूला आना चाहिए था? Ba2Cl। बट ये तो वैलेंसी को और चार्ज को जस्टिफाई नहीं करता। इसका साफ मतलब हुआ कि सारी टीवी ऑक्यूपाई नहीं है। अब अगर आपके पास 4 क्लोराइड है बेटा, कितने क्लोराइड है? 4 क्लोराइड है, राइट? तो कितना नेगेटिव चार्ज है? 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव। ओके, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना पॉजिटिव चाहिए? 4 पॉजिटिव ही चाहिए। 4 पॉजिटिव लेने के लिए आपको बेरियम आयन के सिर्फ 2 आयन्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है इतना पॉइंट? 2 आयन्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास थियोरेटिकली 8 हैं। हमें चाहिए कितने? 2। इसका मतलब सारी टीवी पर बेरियम आयन नहीं है, सारी टीवी पर बेरियम आयन नहीं है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऑक्यूपाइड हैं और कुछ अनऑक्यूपाइड हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड हमें बताना है, तो 2 ही ऑक्यूपाइड हैं आउट ऑफ 8 25 इंटू 100। इतना ही तो ऑक्यूपाइड है बेटा। तो Yes. कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है टेट्राहेड्रल वॉइड का? 25% ऑक्यूपाइड है। 75% टेट्राहेड्रल वॉइड का खाली है। अगर सवाल आ जाता कि भाई टोटल वॉइड का कितना है, तो टोटल वॉइड में आपने ओवी भी ले लेनी है और ओवी कितनी Yes, होती? sir. 4, और वो तो 4. अनऑक्यूपाइड है सारी की सारी। Yes, sir. अगर वो सब अनऑक्यूपाइड है तो आप तब लिखते 2/12 इंटू 100 अगर टोटल में पूछा जाता। समझ आ रहा है बेटा इतना पॉइंट? Yes, sir. अभी लेकिन पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ओवी ऑक्यूपाइड कितना है, तो हमने सिर्फ ओवी को लेकर यूज़ किया, 8 को लेकर। अगर पूछते कि टोटल वॉइड में से परसेंटेज ऑफ टीवी कितनी ऑक्यूपाइड है, तो टोटल वॉइड तो 12 होती, 12 में से सिर्फ कितनी ऑक्यूपाइड है? 2 ऑक्यूपाइड है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन में व्हाट इज ट्रू अबाउट NaCl स्ट्रक्चर विद द एज लेंथ ऑफ x पिकोमीटर। तो हमारे पास NaCl है जिसकी एज लेंथ यानी a की वैल्यू आपको दी है x पिकोमीटर, और 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं।
तो फर्स्ट है जो दो सोडियम आयन है बेटा हमारे पास Na+ आयन है उस पूरे यूनिट सेल में, तो उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो x/√2 है। ये पहला पार्ट है। बी, दो क्लोराइड के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन दो के बीच में x/√2 है। ये दूसरा पार्ट हो गया। सी पार्ट है हमारे पास, ईच क्लोराइड हैज़ 12 क्लोराइड एज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ईच क्लोराइड हैज़ 12 क्लोराइड एज नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक। और एक और पार्ट है, ईच क्लोराइड एट कॉर्नर इज सराउंडेड बाय 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हमारे पास 4 पार्ट हैं, इसमें से एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो बेटा इसके लिए आपको पहले तो स्ट्रक्चर ही अपने दिमाग में लाना ही पड़ेगा बेटा, आसान है। और जब तक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं बार बार, तब तक हमारे दिमाग में वो छपेगा नहीं। अब इसमें हमने NaCl को प्लेस करना है। हम कई बार बता चुके हैं कि कॉर्नर वाले को हम सर्कल से लिख देते हैं, क्लोराइड को जो लैटिस बना रहा है, और ये कॉर्नर पर भी है और फेस के सेंटर पर भी है बेटा। ठीक है, ये रहे फेस के सेंटर और कॉर्नर। और इसमें जो Na+ हैं दे आर लोकेटेड एट द एच सेंटर, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल देते हैं। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक, ये दिस वन एंड इन बिटवीन ऑल्सो। ये हो गया सारा अरेंजमेंट। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें एज लेंथ दिया है आपको x पिकोमीटर। दो सोडियम आयन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सोडियम आयन इज x/√2। देखो जी बेटा, सोडियम आयन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हम अगर देखें तो इस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हो गई बेटा, इससे कम डिस्टेंस नहीं है। एक और डिस्टेंस है लेकिन वो डिस्टेंस बड़ी डिस्टेंस है। देख लो, मिनिमम डिस्टेंस की बात की है। अगर इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये आएगी हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस आएगी हमारे पास कितनी, a, एज लेंथ के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a दी है ना। और अगर हम इस लेंथ को देखें तो ये फेस डायगोनल का आधा है। ये डिस्टेंस फेस डायगोनल का आधा है। तो फेस डायगोनल कितना होता है हमारे पास, a√2, या इसकी टर्म में चले तो x√2। ये फेस डायगोनल होता है और इसका आधा है, यानी बाई टू। तो कितनी वैल्यू आ गई, x/√2। तो ये तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब दो क्लोराइड के बीच का डिस्टेंस आपने लेना है। दो क्लोराइड के बीच में जो अगर हम डिस्टेंस लें, मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस मिलेगा जो a के बराबर है। एक और डिस्टेंस है, वो है ये वाला डिस्टेंस बेटा। ये दो क्लोराइड के बीच का डिस्टेंस है और ये भी हमारा फेस डायगोनल का हाफ ही है। देख लो, पूरे फेस डायगोनल का हाफ। और अगर ये फेस डायगोनल का हाफ है तो ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी, a√2/2, जिसको हम x की टर्म में लिखें तो x√2/2, दैट इज x/√2। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है, राइट। थर्ड ऑप्शन है, ईच क्लोराइड हैज 12 क्लोराइड एज नेक्स्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट नहीं कहा, नेक्स्ट नियरेस्ट का है, और थोड़ा बहुत हम नेक्स्ट नियरेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा हमारे पास क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड है या ये क्लोराइड है, मतलब कॉर्नर का या फेस के सेंटर का। अब इससे नेक्स्ट नियरेस्ट 12 क्लोराइड आयन हैं।
नेक्स्ट नियरेस्ट में। तो हाउ टू कैलकुलेट द 12 जो क्लोराइड है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो हुआ हमारा नियरेस्ट नेबर बेटा, जो हमने येलो कलर से ये बनाया है क्लोराइड तक, जिसको हम डार्क करते जा रहे हैं, ये है नियरेस्ट। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट। और आपको याद हो तो हमने ये वाला जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, फेस सेंटर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। हमने अलग अलग डायग्राम बनाए थे और वो डायग्राम हम यहाँ अगर रिपीट करें आपको विजुअलाइजेशन के लिए, तो ये कुछ ऐसे एक प्लेन बनाया था हमने, फिर हमने एक प्लेन ऐसे बना दिया था, राइट? याद आ रहा है बेटा? एक Yes, प्लेन sir. ऐसे बनाया था। तो अगर हमारे पास यहाँ कोई एटम है या कॉर्नर पर कोई एटम है तो इधर टच करेगा, इधर टच करेगा, इधर टच करेगा और इधर भी टच करेगा, रिमेंबर? तो ये कितने एटम को टच कर रहा है? टोटल 4 को इस प्लेन में। फिर हमने और प्लेन बनाए थे वर्टिकल और 3 एक्सिस में बनाए थे ना, XYZ एक्सिस में। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 8 TeV। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, क्लोराइड के इधर हमें TeV मिलता है, यहाँ TeV। और ये वाला कॉर्नर कितने और क्यूब का कॉमन कॉर्नर है? 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, यानी हर क्यूब के कॉर्नर से 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल पर आपको क्या मिल जाएगा? TeV मिल जाएगी। ये रही TeV। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X एटॉमिक वेट 125। कोई एलिमेंट X है हमारे पास जिसका एटॉमिक वेट आपको गिवन है कितना? 125, राइट। क्रिस्टलाइजेज इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो ये सिंपल क्यूबिक बना ले रहा है लैटिस। द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट एटम A, डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट एटम, तो हमारे पास है एक लार्जेस्ट एटम A, which can be placed in the void of lattice, which can be placed in void। किस void में ये नहीं बताया, ये हम डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे। लार्जेस्ट एटम ऑफ void of lattice X without disturbing a unit cell, जिससे यूनिट सेल डिस्टर्ब ना हो, राइट? The diameter of the largest atom which can be placed in the void of lattice X without disturbing its unit cell is 366 पिकोमीटर। तो ये जो लार्जेस्ट एटम है जो हमने प्लेस किया विदाउट डिस्टर्बिंग X, उसका डायमीटर दिया है आपको, डायमीटर कितना दिया है? 366 पिकोमीटर, राइट? ये दिया है आपको। डेंसिटी ऑफ द प्योर एलिमेंट X, जो डेंसिटी है X की, प्योर X से कहने का मतलब है कि उसके अंदर A नहीं है, उसकी डेंसिटी कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए। तो फॉर व्हाट पर्पस दिस इज गिवन टू यू, ये जो आपको A दिया है ये किस पर्पस के लिए दिया है बेटा? देखो, जो लार्जेस्ट एटम A दिया है जिसका डायमीटर 366 है, अब ये लार्जेस्ट एटम हम कहाँ पर रख सकते हैं? ये लार्जेस्ट एटम अगर हमें प्लेस करना होगा तो हमें प्लेस करना होगा बॉडी के सेंटर पर। कहाँ प्लेस करना होगा हमें? बॉडी के सेंटर पर। और बॉडी के सेंटर पर अगर हम प्लेस करेंगे, बॉडी के सेंटर पर अगर हम प्लेस करेंगे तो हम इस तरीके से रख सकते हैं इसको। जैसे ये हमने एक लैटिस बना लिया बेटा, क्योंकि बॉडी के सेंटर पर जो वॉइड आएगी बेटा वो कौन सी वॉइड होगी हमारे पास? क्यूबिकल वॉइड, हमने डिस्कस किया है आपसे। तो हमारे पास जो X है वो यहाँ पर है,
x यहाँ पर है, x यहाँ है, x इधर है, x इधर है और x यहाँ है, इधर भी है और इधर भी है। अब आपने कोई एक B एटम यहाँ पर प्लेस कर दिया बीच में, इस टाइप से आपने कोई A एटम प्लेस कर दिया। और जब ये A एटम प्लेस किया है आपने ये वाला, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें बेटा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को फाइंड करने में आसानी होगी। कैसे फाइंड करेंगे हम? एग्जैक्ट फिटिंग है, इतना ध्यान रखना, ठीक है? एग्जैक्ट फिटिंग है, इतना ध्यान रखना है आपने। इतना पॉइंट तो क्लियर है? एग्जैक्ट फिटिंग है, तो एग्जैक्ट फिटिंग में अब हमारे पास रेडियस ऑफ ए कितना हो गया? रेडियस ऑफ ए हो गया हमारे पास 366/2 हो गया, तो ये हो गया 183, इतने पिकोमीटर की रेडियस हो गई। क्लियर है इतना पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? ओके, एग्जैक्ट फिटिंग में हम रेडियस ऑफ ए बाय द रेडियस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.732 ले सकते हैं बेटा? यस सर। ये भी ले सकते हैं हम, कोई Yes, डाउट नहीं sir. इतने पॉइंट पर। यस। अब हमारे पास रेडियस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ ए बाय 0.732, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 183/0.732, 0.732। डन? 250। कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लिया आपने? यस सर। ओके गुड, 250 पिकोमीटर आया। अब आपको रेडियस ऑफ एक्स आ गया। अब हम एक बार और इसी डायग्राम को बना लेते हैं, लेकिन इस बार हम ये नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? ए नहीं रखेंगे, A। क्योंकि प्योर कहाँ है ना? यस सर। ओके, तो जब आपने x को रखा है तो x स्फेरिकल फॉर्म में है, और x आप रखेंगे तो कुछ ऐसे रखेंगे ना, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, फिर ये इधर टच करता होगा, ये इधर ऐसे टच कर रहा होगा, ऐसे ही होंगे ना ये? यस सर। ओके, तो आपको जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, ये डिस्टेंस मिल गई, तो क्या इसका डबल करने से हमें इसकी एज नहीं मिलेगी? यस सर मिल जाएगा। तो a कितना हो जाएगा बेटा? 500 500 पिकोमीटर हो गया। अब a 500 पिकोमीटर हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो होता है z इंटू एम नॉट बाई a क्यूब इंटू एन ए। अब z की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में कहा गया है। यस सर। एम नॉट 125 है, दिया है आपको। यस सर। अब a क्यूब पिकोमीटर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 500 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। यस सर। ओके, मीटर। इसको आगे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर? नो सर। या 5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, यस सर। क्योंकि हम डेंसिटी किस में बताते हैं हमेशा? एम पर सीसी। तो ये हो गया 125 इंटू 10⁻24 इंटू एन। आ जाएगी डेंसिटी बेटा? यस सर। 1.66 ही आ रहा है ग्राम पर सीसी। तो एक और क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। अ यूनिट सेल हैज़ ऑक्साइड आयन इन CCP lattice with A+2 in the tetrahedral void. This question beta? Yes, sir. Okay. And B+3 ion in the octahedral void. The number of lattice point occupied in the unit cell will be a unit cell has oxide ion O2 नेगेटिव, ये CCP पर है, तो CCP हुआ हमारा 4 A+2 Yes, sir. इन TV, तो A+2 TV का मतलब बन गया हमारे पास 8 एंड B+3 आयन इन OV,
ये टीवी में थे और ये ओवी में है, ये भी कितने बनेंगे 4। तो अगर हम सब मेरे ख्याल से पूरे पूरे तो नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल पूरे पूरे नहीं आएंगे। हम O2 नेगेटिव इंटू 4 कर लेते हैं, ठीक है, यानी 8 नेगेटिव चार्ज यस है। सर। 8 नेगेटिव चार्ज को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 पॉजिटिव ही चाहिए बेटा। तो अगर हम B को ऑड में तो नहीं रख सकते, इवन में ही रखना पड़ेगा 8 लेने के लिए। यस सर। तो अगर हम B को 2 कर देते हैं, यानी B प्लस 3 हमारे पास 2 हैं, तो 6 पॉजिटिव हो गया। मतलब 4 में से हमारी 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो गई। तो B प्लस 3 2 हो गए। A प्लस 2 को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कितना पॉजिटिव, 2 और पॉजिटिव चाहिए, यानी ये तो हमारे पास एक ही आएगा। यस सर। A प्लस 2 आपके पास सिर्फ एक आएगा, इतने होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ये सॉरी सॉल्ट है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये +6 हो गया, ये +2 हो गया क्योंकि एक है, तो और ये टोटल मिलाकर +8 हो जाता है। बड़ा नेटवर्क इशू है भाई। ये हो जाता है +2, ठीक है। अब ऑप्शंस हैं, द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल greater than Na2O cell, equal to Na2O, less than CaF2 unit cell, both 1 and 3। तो इसमें ऑक्यूपाइड हैं हमारे पास, अगर हम लेटिस पॉइंट को देखें तो 4, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। Na2O में लेटिस किसने बनाया? Na2O में लेटिस बनाया हमारा O नेगेटिव में, और ये बनाया CCP टाइप ऑफ लेटिस। अगर CCP टाइप ऑफ लेटिस है और CaF2 में लेटिस बनाया हमने कैल्शियम +2 से, और ये भी हमारे पास CCP लेटिस है, और यहाँ लेटिस बनाया हमने किससे? अब CCP लेटिस अगर सभी जगह बन रहा है तो ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे। बाकी Na+ वॉइड में है, फ्लोराइड वॉइड में है, और B और A ये भी वॉइड में है। द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल, ये तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए बेटा। The answer they were both 1 and 3. ये तो और भी वियर्ड हो गया आंसर। Yes sir. इसका मतलब ये बना कि Na2O और CaF2 में जो लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड है वही आपस में बराबर नहीं है। Yes sir. Yes, sir. बट ऐसा है नहीं। नहीं, आंसर दिया 4। Yes sir. Yes, इट sir. शुड बी इक्वल टू द Na2O। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। हाँ So lattice points means अगर हम देखेंगे Na2 में सिर्फ जो मतलब लेटिस बना रहे हैं उस पे, या फिर जो वॉइड्स है उस पे ही गिनेंगे लेटिस पॉइंट्स? लेटिस पॉइंट तो हम मेनली उसी को काउंट करते हैं जो लेटिस बना रहे हैं बेटा। सब डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे सेल मतलब कि एटम प्लेस है, एटम प्लेस है ना, वही उसको हम लेटिस पॉइंट कह सकते हैं बिल्कुल, और जो जगह खाली है उसको नहीं कहेंगे। सब पर यहाँ पे तो वॉइड में भी मतलब एटम है। एटम है, वॉइड के केस में एटम है ना यहाँ पर। तो लेटिस Yes, पॉइंट sir. बेसिकली तो वही पॉइंट होते हैं जहाँ जहाँ पर भी हम किसी चीज़ को रख देते हैं, मतलब चाहे कैटायन हो या एनायन हो। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें और हम सिर्फ FCC को देखें या CCP को देखें तो हमारे पास सबके पास बराबर आते हैं, और अगर ऐसा है तो ये पॉइंट sir. हमारा बराबर हो जाता है बिल्कुल, Na2 और Yes, CaF2 sir. में बराबर होगा बिल्कुल, और इन दो में इक्वल होगा, और ये दो का एटम का नंबर
इस वाले जो गिवन लैटिस है इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास Yes, sir. 4 ये हैं, 1 ये है और 2 ये, यानी कुल मिलाकर 4 और 3 7 हैं। और इसमें सोडियम आयन हमारे पास कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई थे? इसमें सोडियम आयन सारे टीवी में थे। इसमें फ्लोराइड आयन कहाँ ऑक्यूपाई थे? सारे टीवी में थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ना तो ग्रेटर देन Na2O आएगा और ना ही लेस देन CF2, रादर लेस देन बोथ आना चाहिए फिर। तो उस हिसाब से आंसर बनता है हमारा थर्ड। बट आप बता रहे हो कि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आंसर दिए हैं, तो ये तो नहीं बनेगा बेटा किसी भी हाल में। क्वेश्चन रॉन्ग होगा या आंसर मिसप्रिंट होगा। सर मतलब थर्ड आंसर है। उसी अगर हम टोटल लेटेस्ट पॉइंट को कंसीडर कर लें तो थर्ड आंसर है। मतलब इसके ऑप्शन ही ऐसे, क्वेश्चन ही ऐसे, लेटेस्ट पॉइंट ऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल। और अगर हम सिर्फ ऑक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में देखें जो इनिशियली क्रिस्टल बना रहा है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है सेकंड। तो ये क्वेश्चन मतलब की फ्रेमिंग सही नहीं है या ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई, जसवंतप्रीत, हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन आए कि मतलब कि CaF2 में लैटिस पॉइंट्स बताओ कितने हैं, तो हम क्या आंसर देंगे? बेटा जहाँ जहाँ पर भी एटम रखे होंगे या आयन रखे होंगे वो सब के सब लैटिस पॉइंट में काउंट होते हैं। सो मतलब वो टोटल बताएंगे मिलाकर, हाँ हम जी बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, वॉइड में भी अगर एटम रखा है या आयन रखा है तो वो भी लैटिस पॉइंट पे कंसीडर होता है। सर अगर नहीं हुआ तो नहीं लेना ना। और नेचुरल सी बात है, जब जहाँ एटम नहीं है वहाँ कैसे ले लें बेटा। ओके सर। ये द स्पेस लैटिस ऑफ SRF2 इज अ विच टाइप ऑफ लैटिस? ये किस टाइप का लैटिस है हमारे पास? तो ये बेटा हमारे पास एक तरह से CaF2 टाइप का लैटिस हो गया। हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसी टाइप का लैटिस हो गया। और इस टाइप के लैटिस में अगर हम प्लेस करें तो कैल्शियम क्या बनाता है हमारे पास, या स्ट्रोंशियम अगर हम देखें तो स्ट्रोंशियम क्या बनाएगा? बिल्कुल कैल्शियम की तरह ये बनाएगा हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP पैकिंग। और CCP पैकिंग को हम क्या कह सकते हैं? ABC टाइप ऑफ पैकिंग। और कोई डाउट? सर सर ABC टाइप ऑफ पैकिंग में HCP नहीं बन सकता, मतलब उनको? नहीं बेटा, HCP तो AB टाइप पैकिंग में बनता है। ओके। आगे बढ़ जाओ बेटा जल्दी। तो 4.9 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनायन A, कोई एक एनायन है बेटा हमारे पास A, फॉर्म हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक। कैटायन C ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ OV इन इट। तो जनरल फॉर्मूला आपको प्रेडिक्ट करना है क्या होगा बेटा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में A का नंबर आएगा 6 और इस तरीके से OV का नंबर भी होना चाहिए इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम 6। लेकिन C ने 2/3 ऑफ 6 ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, यानी कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है? 4। तो A आपके पास है 6 और C आपके पास है 4 एज पर द क्वेश्चन। तो जब भी हम फॉर्मूला बताते हैं तो बेटा हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताते हैं। तो C के हो गए आपके पास 2 और A के हो गए आपके पास 3। ये हमारा फॉर्मूला होगा, क्योंकि हम कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। हाँ जी बोलो। 4.10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। इन अ सॉलिड विद CCP अरेंजमेंट, कोई एक सॉलिड है जिसमें ऑक्साइड आयन ने CCP अरेंजमेंट रखा हुआ है।
ये है CCP अरेंजमेंट। एटम X आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, X एटम बॉडी के सेंटर पर है। राइट। एंड Y एटम एट द alternate faces ऑफ द यूनिट सेल। तो Y होगा हमारे पास alternate फेस पर। ठीक है, फॉर्मूला डिपिक्ट करना है। तो अगर ये CCP है तो ये होंगे 4 बेटा, X बॉडी सेंटर पर है तो ये होगा 1, और Y अल्टरनेट फेसेस पर है तो ये होंगे 2। अल्टरनेट फेसेस पर है तो 2 होंगे, और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2, तो ये हो गया आपके पास 1। तो ठीक है बेटा, फॉर्मूला बन गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक अलॉय है हमारे पास जिसमें कॉपर है, अच्छा जी, सिल्वर भी है, ठीक है, गोल्ड है, ये 3 एटम है। वाह, कॉपर सिल्वर गोल्ड है। कॉपर एटम इन CCP अरेंजमेंट, तो कॉपर ने CCP बनाया हुआ है। एंड द हाइपोथेटिकल फार्मूला ऑफ द एलॉय, हाइपोथेटिकल फार्मूला है एलॉय का Cu4 Ag3 एंड Au। ठीक है, तो Cu4 तो बिल्कुल समझ आता है, CCP है तो 4 ही होंगे। इफ X टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड बाय द Ag+, तो जो टीवी है बेटा उसमें हमारे पास Ag+ है बेटा। X टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, जरूरी नहीं सारी ऑक्यूपाई हो भी सकती है, नहीं भी। और ये है X, और जो OV है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये है Au+ ने ऑक्यूपाई की हुई एज पर द क्वेश्चन, और ये कितनी है Y। देन द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड इज, टोटल वॉइड जो ऑक्यूपाइड है उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। अब अगर बेटा ये आपके पास 4 है कॉपर, तो आपके पास टीवी एज सच तो कितनी बननी चाहिए थी, 8। टीवी बननी चाहिए थी 8, और ओवी कितनी बननी चाहिए थी बेटा, 4 बननी चाहिए थी ना। यस। ओके, तो टीवी कितनी ऑक्यूपाई है हमारे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से, 3। तो टीवी ऑक्यूपाइड है आपके पास 3। अच्छा, इस फॉर्मूले के हिसाब से Au, OV कितनी ऑक्यूपाइड है, फॉर्मूले के हिसाब से ही तो चलेंगे, 1। यस। क्लियर है। तो यानी ये ऑक्यूपाइड है आपके पास टीवी, ये ऑक्यूपाइड है आपके पास OV, तो टोटल ऑक्यूपाइड कितनी हो गई, 4 ऑक्यूपाइड हो गई। टोटल वॉइड है कितनी हमारे पास, या थी कितनी हमारे पास, X+1 है ना। टोटल वॉइड कितनी थी, टीवी 8 थी, OV 4 थी, है ना। तो 12 में से 4 ऑक्यूपाइड हैं, तो कितना परसेंट हो गया ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑक्यूपाइड 33। तो ये हो गया 4 ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ 12 इंटू 100, दैट्स इट। कितना परसेंट आया, 33% के आसपास आ गया। 33.33। ठीक है बेटा, यस। डन।